हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर एजुकेशन। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 23 जनवरी सन 2022 के दिन जो टीईटी की परीक्षा हुई थी फर्स्ट पाली में, प्राथमिक का ये सेट है। इसमें हम बाल विकास, हिंदी और पर्यावरण अध्ययन के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। आप अपनी आंसर की इससे मिलान कर सकते हैं। शुरू करते हैं वीडियो। ये टीईटी पेपर का सी सेट है। इसके क्रम के अनुसार आप अपने प्रश्न मिला सकते हैं। पहला प्रश्न है, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित हैं? तो कोहलर का जो है अधिगम का सिद्धांत, इसका ये दूसरा ऑप्शन सही है। दूसरा प्रश्न है, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या होती है? तो इस प्रश्न का चौथा विकल्प सही है। मूल प्रवृत्तियों की संख्या 14 बताई गई है। तीसरा प्रश्न है, मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है? तो इसका आंसर है सृजनात्मकता। चौथा प्रश्न है, निम्न में किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषय था? तो पावलोव ने जो है कुत्ते पर प्रयोग किया था। पांचवा प्रश्न है, मौलिकता, नम्यता तथा प्रवाह निम्न में किसके घटक हैं? तो इसका आंसर है सृजनात्मकता। छठा प्रश्न है, युयुत्सा है? तो युयुत्सा जो है एक मूल प्रवृत्ति है। इसका पहला ऑप्शन सही है। सातवां प्रश्न है, बालकों में सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं? तो इसमें दो लगभग इनके आंसर सेम है। ये ऑफिशियली की के बाद पता चलेगा। इसका दूसरा भी और चौथा भी, इन दोनों में से पता नहीं कौन सा मानते हैं। वैसे जो है इसका अधिकांश दूसरा वाला ही सही होना चाहिए। आठवां प्रश्न, शारीरिक विकास के एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है? तो इसका आंसर है द्रुतगामी विकास का नियम। नवा प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो दूसरा, तीसरा, चौथा ये नियम है। अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत ये गलत है। 10वां प्रश्न है, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन है? तो यह कथन हरलॉक का है। चौथा विकल्प इसका सही है। 11वां प्रश्न है, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है? तो कहलाता है प्रत्यक्षीकरण। चौथा विकल्प सही है। 12वां प्रश्न, सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका प्रतिपादन किया था थार्नडाइक ने। तीसरा विकल्प सही है। आप अपने आंसर मिलान कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं आपके कितने सही हैं। 13वां प्रश्न है, औसत बुद्धि वाले बालकों का बुद्धि लब्धि स्तर कितना होता है? तो यह होता है 90 से 109। तीसरा विकल्प इसका सही है। 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिपादक थे? तो इसका आंसर है कैटल। पहला विकल्प सही है। ये जो यूपीटीईटी का पेपर है उसका सी सेट है, उसके अनुसार आप अपने प्रश्न देख सकते हैं। 15वां प्रश्न है, क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ये स्किनर ने किया था, सभी को पता होगा। इसका दूसरा विकल्प सही है। 16वां प्रश्न है, ब्लूप्रिंट निम्न में किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो ये जो है परीक्षण निर्माण। पहला विकल्प इसका सही है। 17वां है, विकास की पूर्व क्रिया अवस्था निम्न में किसने दिया था? तो ये जो सिद्धांत था ये था विकास की पूर्व क्रिया का पियाजे का, जीन पियाजे। चौथा विकल्प सही है। 18वां प्रश्न है इसका, MPPI परीक्षण का उपयोग निम्न में किसके मापन में किया जाता है? तो इसका पहला विकल्प सही है, व्यक्तित्व का। इसका आंसर होगा। 19वां प्रश्न है, अधिगम हेतु निम्न में क्या सर्वाधिक आवश्यक है? तो ये अभिप्रेरणा। पहला विकल्प सही है। 20वां प्रश्न है, शैशव काल। तो शैशव काल की जो अवस्था होती है ये जन्म से 2 वर्ष तक होती है। इसका चौथा विकल्प सही है।
फिर 21वां प्रश्न, कोहलर अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम, इसमें जो है पहला विकल्प सही है, समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है। 22वां प्रश्न है, किसने पाठ योजना की पंचपद प्रणाली प्रतिपादित की थी? तो इसका आंसर है हर्बर्ट। 23वां प्रश्न, निम्नलिखित में ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? तो इसका आंसर है कैनन। तीसरा विकल्प सही है। 24वां प्रश्न है, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन है। तो यह कथन जो है क्रो एंड क्रो का है, दूसरा विकल्प इसका सही है। 25वां प्रश्न है, बीएफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है। तो इसका तीसरा विकल्प सही है, अनुकरण एवं पेरवलन के फलस्वरूप। 26वां प्रश्न है, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया था? तो इसका आंसर है मैकडूगल ने, चौथा विकल्प सही है। 27वां प्रश्न है, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन किसका है? तो इसका आंसर है डम्बिल का, पहला विकल्प सही है। 28वां प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका नाम सूजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर है गाल्टन, चौथा विकल्प सही है। 29वां प्रश्न है, 12 से 16 वर्ष के बालकों हेतु हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है? तो यह साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। 30वां प्रश्न है, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका आंसर है स्पीयरमैन, चौथा विकल्प इसका सही है। आप अपने प्रश्नों के आंसर मिला सकते हैं, देख सकते हैं कि इनमें से आपके कितने प्रश्न सही हैं। अब आता है हिंदी का। हिंदी में ये सी सेट है, इसमें आप मिलान कर सकते हैं। सबसे पहले ये एक गद्यांश दिया हुआ है, इसके प्रश्नों को देखते हैं गद्यांश के। 31वां प्रश्न है, घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो घुमक्कड़ शब्द में अक्कड़ प्रत्यय होता है। 32वां है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली में। 33वां है, स्वच्छंद में कौन सी संधि है? तो स्वच्छंद में होगी व्यंजन संधि। 34वां प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया था तब उनकी अवस्था कितनी थी? तो उनकी अवस्था उस समय थी 35 वर्ष। श्रुति धर्म का क्या अर्थ है? तो श्रुति धर्म का अर्थ है वैदिक धर्म, क्योंकि ये वेदों से लिया गया है और वेद जो हैं वे सुनकर लिखे गए थे, तो वेदों का दूसरा नाम श्रुति धर्म है। फिर अंगे का उच्चारण स्थान होता है, तो यह है नासिक्य, पहला विकल्प इसका सही है। फिर 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? तो इसमें जो है संख्या है, तो इसमें परिमाण बोधक, ये तीसरा विकल्प इसका सही है। फिर समास का विलोम क्या होता है? तो समास का विलोम होता है, समास कहते हैं कि जिसको छोटा करना, लघु रूप, तो उसका बड़ा रूप होगा व्यास। फिर 39वां प्रश्न है, शून्य का तत्सम रूप क्या है? तो शून्य का होता है शून्य। फिर आंखें किरकिरी होने का अर्थ है अप्रिय लगना, पहला विकल्प सही है इसका। 41वें प्रश्न का है, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? तो विकल्प चौथा है ये अनुगृहित होता है। 42वें प्रश्न, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है? तो इसका भी ये चौथा विकल्प सही है, पैतृक। फिर 43 है, श शब्द का उच्चारण स्थान है? तो ये होता है तालु, तीसरा विकल्प सही है। 44 में अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है? तो अत्यंत में होगा अति, दूसरा विकल्प सही है। उपत्या का क्या अर्थ है? तो उपत्या कहते हैं पर्वत के पास की भूमि को। 46 प्रश्न है, निम्नलिखित में मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है? तो इसका है आशु भाषा, दूसरा विकल्प सही है। 47वां प्रश्न है, हिंदी भाषा की बोलियां हैं?
तो हिंदी भाषा की जो बोलियां हैं वे हैं 18। तीसरा विकल्प सही है। फिर 48 प्रश्न है, सामाजिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय है, तो इसका दूसरा विकल्प सही होगा समाज प्लस एक। समाज, समाज नहीं है समाज, समाज प्लस एक सामाजिक। तद्भव 49 प्रश्न है, तद्भव पत्रिका के संपादक का क्या नाम था? अखिलेश। 50 प्रश्न है, 12 बरस लो कुकर जीवे अरु 13 लो जिए सियार, ये पंक्ति किसकी है? ये जो है ये जगनिक की है। दूसरा विकल्प सही है। 51 अकाल का पर्यायवाची है, तो अकाल का पर्यायवाची होता है दुर्भिक्ष। 52 प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा मिश्र वाक्य है? तो ये तीसरा है, अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं। 53 है, जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो, तो है अप्रत्याशित। चौथा विकल्प सही है। फिर मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में वाच्य है, तो इसमें होगा भाववाच्य। 55 प्रश्न है, निष्कपट का संधि विक्षेत्र है, तो निकपट पहला विकल्प सही है। 56 प्रश्न है, इस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने में किया जाता है, तो ये देश है मॉरिशस। दूसरा विकल्प सही है। 57 प्रश्न है, सूरसागर किस भाषा की रचना है? तो सूरदास जी की जो भाषा थी वो ब्रज भाषा थी, तो सूरसागर ब्रज भाषा की है। 58 प्रश्न है, बीजों का कैसा हो बसंत कविता किसकी लिखी हुई है? तो यह है सुभद्रा कुमारी चौहान। 59 है, क्षेत्रीय में कौन सा विशेषण है? तो इसमें है क्षेत्रीय में है गुणवाचक। 60 प्रश्न, चौराहा शब्द में समास है, तो चौराहा में है द्विगु समास। तो ये हिंदी का आपका सेट कंप्लीट हुआ, आप इसके आंसर चेक कर सकते हैं। अब देखते हैं पर्यावरणीय अध्ययन। 121वां नंबर है ये, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, तो सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है साइलेंट वैली केरल में, तो ये तीसरा विकल्प इसका सही है। विकल्प तीसरा इसका सही है। फिर एलपीजी के संदर्भ में क्या असत्य है? जो बात गलत है आपको वो बतानी है, ध्यान दीजिएगा। क्या असत्य है? तो ये मीथेन उत्सर्जन करने वाला, ये गलत है, तो इसका दूसरा विकल्प सही है। 123वां है, पारिस्थितिकी तंत्र के घटक हैं, तो ये इसका आंसर है चौथा, जैविक तथा अजैविक, इसके दो ही घटक होते हैं। 124 प्रश्न है, मकर रेखा है, तो मकर रेखा होती है 23.5 डिग्री दक्षिण में, 23 सही 1/2s साउथ पोल इसका, तो ये तीसरा विकल्प सही है। 125 है, इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो इसका चौथा विकल्प सही है, D.A.D. टॉन्सले। निम्न में से कहाँ और सैनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है? तो इसका आंसर है पश्चिम बंगाल में। 127 प्रश्न है, भारत में पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क हैं क्योंकि? इसका है रेन शैडो प्रभाव, इसको इंग्लिश में इन्होंने लिखा है। तीसरा विकल्प इसका सही है। 128 प्रश्न, वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था, तो वन्यजीव ये जो 1972 में पारित किया गया था। 129 प्रश्न है, वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सूर्य विकिरण कहलाती है? कहलाती है सूर्यताप। इसका दूसरा भी सही हो सकता है, उष्मा बजट, इसको आप देख लीजिएगा। 130 प्रश्न है, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं? तो यूएसएसआर से, ये सोवियत रूस से लिए गए हैं। 131 है, घास भूमि क्षेत्र में परितंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता होता है, तो ये होते हैं मांसाहारी। चौथा विकल्प इसका सही है। 132 प्रश्न है, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास है वह है क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर। 33वां है, भारतीय संविधान द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था, तो इसका आंसर है 11 दिसंबर सन 2002। देख लीजिएगा आप, 11 दिसंबर सन 2002 को ये पारित हुआ था। 134 प्रश्न है,
निम्नलिखित में कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? तो ये होती है जैविक खेती। भारत का एकमात्र एक ऐसा राज्य है सिक्किम जिसमें टोटल जैविक खेती की जा रही है। अम्लीय वर्षा संबंधित है तो यह है सल्फ्यूरिक एसिड से। 136 प्रश्न है WWF से आशय है तो इसका आंसर है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, तीसरा विकल्प सही है। 37 है फूलों की घाटी अवस्थित है उत्तराखंड में। साइलेंट वैली है केरल में और फूलों की घाटी है उत्तराखंड में, ध्यान रखिएगा। ये सी सेट है, आप इसको अपने बुकलेट से चेक कर सकते हैं। 138 प्रश्न है भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? तो भारत में है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। 139 है कोटोपाक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है, तो ये है दक्षिण अमेरिका में, और दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत श्रेणी में ये अवस्थित है। 140 है तिब्बत में सांगपो नदी भारत में जानी जाती है, जो भारत की ब्रह्मपुत्र नदी है उसको तिब्बत में सांगपो के नाम से पुकारा जाता है। 141 है ध्रुव तारा कहा जाता है, ध्रुव तारा कहा जाता है उत्तरी तारे को, पहला विकल्प सही है। फिर भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था, तो प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ जो हुआ था वो हुआ था भारत में सन 1973 से। 143 है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये है मध्य प्रदेश में। फिर 144 लखनऊ समझौता किन दो के मध्य हुआ था? तो ये हुआ था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य। 145 जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है? तो जंगली गधे पाए जाते हैं गुजरात में। 146 है कार्बन डेटिंग संदर्भित करता है, तो ये प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों या सामग्रियों का आयु मापन से संबंधित है कार्बन डेटिंग, चौथा विकल्प सही है। 147 है संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय गान को अपनाया? तो इसका आंसर है 24 जनवरी सन 1950 को। 148 है बायो मैग्निफिकेशन क्या है? बायो मैग्निफिकेशन है जो समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थ की बढ़ती हुई सांद्रता से संबंधित है, पहला विकल्प सही है। 149 है निम्नलिखित में से कौन जैव मंडल के अजैविक घटक नहीं है? ध्यान दीजिएगा, नहीं है, तो यह है कवक। 150 है ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है, तो यह है एम्स्टर्डम में जो नीदरलैंड में है, इसका तीसरा विकल्प सही है। तो इस तरीके से आप अपने आंसर चेक कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो 2 इंग्लिश, संस्कृत और मैथ रह गए हैं वे हम दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।